नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 12(1) के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर प्रवेश हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके तहत 25% बच्चों को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क पढ़ाई होगी। साथ ही 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक आप प्रवेश करवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, किस तरह से आप आवेदन कर पाएंगे और कौन आवेदन करने के लिए योग्य होगा, समस्त जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्र 2023-24 के लिए आरटी के अंतर्गत विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें आपको 25% सीटों के तहत प्रवेश मिलेगा। अब प्रवेश करने के लिए सबसे पहले प्रवेश प्रक्रिया को समझते हैं। प्रवेश है वो दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के विद्यार्थियों को इसमें निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत प्री प्राइमरी के अंतर्गत भी प्रवेश मिलता है। साथ ही जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे प्री प्राइमरी 3 वर्ष, यहाँ 3 वर्ष से अधिक छात्रों को भी प्रवेश मिलेगा, जिसमें 25% बालकों को सम्मिलित किया जाएगा। जो प्रवेशित छात्र होते हैं, सशुल्क बालकों की संख्या का 25% बालक है वो निःशुल्क रहेगा। साथ ही प्री प्राइमरी 4 वर्ष की बात करते हैं, तो प्री प्राइमरी 3 वर्ष से या उससे अधिक वाले क्रमांक होंगे, उनको जोड़ करके फिर यदि कोई सीट खाली रहती है तो उसका 25% भरा जाएगा। साथ ही प्री प्राइमरी 5+ यानी इसी तरह 3 कक्षा ये होगी और फिर फर्स्ट लेवल की कक्षा होगी, प्रथम कक्षा, जिसमें 5 वर्ष से अधिक छात्रों को 25% निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। जो रिक्त सीटें रहेगी उसका, यानी सशुल्क बालकों की संख्या का 25%। तो इस तरह से ये 4 तरह के लेवल होंगे। 3 से 7 वर्ष तक के बच्चों का इसमें आप प्रवेश करवा सकते हैं। अब प्रवेश के लिए पात्रता क्या होगी, निवास एरिया का होना ज़रूरी, यानी ग्राम पंचायत का या उस शहर का या नगर के उस वार्ड का निवासी होना जरूरी होगा, तो ही आप उस विद्यालय के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। साथ ही ऐसे बालक जो दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से हैं, तो वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की 2.5 लाख से कम आय हो, वो बालक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही SC/ST के अनाथ बालक हो, HIV या कैंसर से प्रभावित बालक हैं, विधवा के बालक हैं, निःशक्त बालक हैं, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। और पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग जिसकी आय है वो 2.5 लाख से कम हो, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए डेट है वो जारी की गई, जिसके तहत विज्ञापन जारी कर दिया गया है और 28 मार्च 2023 से विद्यालय प्रोफाइल के ऊपर उपलब्ध अपडेट हो जाएगा और 29 मार्च 2023 से आवेदन ऑनलाइन आप भर पाएंगे आरटी पोर्टल पे जाके रजिस्टर्ड करके। और 10 अप्रैल 2023 इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। संबंधित अभिभावक आवेदन ऑनलाइन आपको करना होगा, ई मित्र पे जाके कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन लॉटरी है वो 12 अप्रैल को निकाली जाएगी, राज्य स्तर पर होगी ये, और अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी विद्यालय के अंतर्गत जा करके, यानी विद्यालयों का चयन क्रम को आप बदल भी सकते हैं। उसके अंतर्गत आप जिस विद्यालय को आवंटित होता है वहाँ पे 12 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य अभिभावकों के द्वारा होगी। विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच करना प्रथम चयनित विद्यालय द्वारा, यानी जो प्रथम चयनित आपका विद्यालय अलॉट होगा तो फिर उनकी जांच होगी 12 अप्रैल से 28 अप्रैल के मध्य। अभिभावकों द्वारा दस्तावेजों में संशोधन करना 12 अप्रैल से 5 मई के मध्य। और विद्यालय द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने वाले दस्तावेज री-अपलोड नहीं करने पर या अभिभावकों द्वारा संशोधन किए जाने पर CBO द्वारा जांच है वो 19 अप्रैल से 20 मई के मध्य की जाएगी। शेष समस्त आवेदन ऑटो वेरीफाई करना 23 मई तक कार्य होगा और पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटी सीट पर चयन करना 24 मई 2023 को किया जाएगा। और पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटी सीट्स पर चयन करना ये 25 मई से 15 सितंबर 2023 तक राज्य स्तर पर NIC द्वारा ये किया जाएगा। तो इस तरह से ये टाइम टेबल के अनुसार फ्रेम रहेगी, जिसके तहत निःशुल्क प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों का चयन होगा। अब चयन करने के लिए आपको आवेदन करना होगा और वो होगा आपको इसकी वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के आपको इसका आवेदन करना होगा। तो आप इस पर जाकर के डायरेक्ट आप सबमिट कर सकते हैं। आप आवेदन करके आरटी के 2023 के लिए कक्षा प्रथम में जो आप प्रवेश करेंगे इसके अनुसार ग्राम पंचायत का मूल प्रमाण पत्र होगा। साथ ही जन्म तिथि प्रमाण पत्र यानी 31 मार्च 2023 को आयु 5 वर्ष होना ज़रूरी है, यदि आप पहली में एडमिशन ले रहे हैं तो। इसी तरह से प्री प्राइमरी में है तो 3 वर्ष प्लस, प्री प्राइमरी 4 वर्ष की और 5+ यानी 3 तरह और 4 लेवल है। यदि आप प्रथम क्लास में ले रहे हैं तो 5 वर्ष होना जरूरी है। इसी तरह से जन्म प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। फिर आधार कार्ड यदि बनाया हुआ है तो आधार कार्ड, नहीं है तो आप बना करके रसीद लेके जा सकते हैं। साथ ही
अगले डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी वो है जाति प्रमाण पत्र, एससी कैटेगरी का, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, यानी ये कैटेगरी के हैं तो आपको ये जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। फिर जरूरत पड़ेगी आय प्रमाण पत्र। बीपीएल का यदि कैंडिडेट है, यानी बीपीएल का विद्यार्थी है तो उसको आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, बाकी विद्यार्थी को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। 2 पासपोर्ट साइज का फोटो की आवश्यकता होगी और अभिभावकों का मोबाइल नंबर, जिसके तहत आपको ओटीपी प्राप्त होगा। फिर ऑनलाइन वेरीफाई होने के बाद ही आप आवेदन करेंगे। इसी तरह माता और पिता का आधार कार्ड की जरूरत होगी और जन आधार कार्ड। तो ये समस्त प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं, ये लेकर के आप ऑनलाइन आवेदन ई मित्र या किसी अन्य माध्यम से ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये आवेदन आरटीई पोर्टल पे जाकर के निःशुल्क प्रवेश अपने बच्चों को दिलवा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन आप पहले भर सकते हैं, उसके आधार पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। तो ऑफलाइन आवेदन का प्रारूप इस तरह का होगा। यहाँ आपको विद्यालय का नाम दर्ज करना है, प्रवेश हेतु कक्षा या प्रवेशार्थी का नाम, आधार नंबर, उपलब्ध हो तो जन्म तिथि, जाति वर्ग को चयन करना, धर्म, इस तरह से समस्त डिटेल आप भर सकते हैं। यहाँ पिता माता पिता के आधार नंबर दर्ज करेंगे यदि उपलब्ध हो तो, मोबाइल नंबर, साथ ही माता पिता का पूरा पता यहाँ पे, पिन कोड सहित, जो आपकी कैटेगरी है यहाँ से टिक लगा के कैटेगरी को चयनित करेंगे। यहाँ जो भी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से ये आवेदन पत्र भरेंगे और नीचे एक घोषणा पत्र है, शपथ पत्र है, उसके ऊपर आपको माता पिता इंस्ट्रक्शन का साइन होगा और ये उस ऑफलाइन आवेदन ये ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत आपको विद्यालय में पेश करना होगा। साथ ही इसके तहत आय घोषणा पत्र है वो भी आपको भरना होगा, जो इसमें नीचे की तरफ दिया गया है, जो माता पिता या संरक्षक द्वारा भरा जाएगा। ये देख रहे हैं प्रारूप। इस तरह से आपको आय प्रमाण पत्र आपको दर्ज करना होगा, जिसके अंतर्गत 2 उत्तरदायी हस्ताक्षर करवाने होंगे व्यक्तियों के, जिसके अंतर्गत आप संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच, महापौर, उपमहापौर, नगर निगम या नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद या कोई भी राजकीय कर्मचारी या अधिकारी द्वारा अभिशंसा करवा के आपको ये पेश करना होगा। साथ ही इसको आप नोटरी करवाना जरूरी होगा। तो इस तरह से आप प्रमाणीकरण करके ये आय घोषणा पत्र भी आप सम्मिलित करेंगे और आरटीई में प्रवेश हेतु आप ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत ये पेश कर सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए और कोई किसी तरह की समस्या होने पर हम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।